तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आंखें खोलो टप्पू। गणपति बाप्पा, आप क्या ये सपना तो नहीं? नहीं, मैं गणपति हूँ। गणपति बाप्पा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई सच्चा मार्ग दिखाइए। सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। इस मार्ग पर दिखावे के लिए, अंधे अनुकरण के लिए और धन के व्यय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी मूर्ति भोले शंभू के पुत्र की मूर्ति बनाने वाले कलाकार के पास अपने स्वयं के पुत्र के अभ्यास के लिए धन नहीं है। तुमने मुझ पर जो कच्चे चावल के दाने चढ़ाए, उस चावल को उगाने वाले किसान की माँ का स्वास्थ्य खराब है। उसके पास उपचार करने का धन नहीं है। इस धन से किसी का निवास स्थान बच सकता है, किसी को भोजन मिल सकता है, किसी का विवाह भी हो सकता है। गणपति बाप्पा,
मैं आपकी बात समझ गया। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें जो पश्चाताप हुआ वही तुम्हारी सीख है टप्पू। तुमने चकाचौंध करती रोशनी करने में धन का व्यय किया। सिर्फ एक दिया जलाते तो भी मैं प्रसन्न हो जाता। तुम मुझ पर सोने के आभूषण चढ़ाओ या फूलों का हार, मैं कभी दोनों में अंतर नहीं करता। मेरे नाम पर जोर जोर से संगीत बजता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसमें सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ टप्पू। जो भी सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्रिय है। देखो, तुमने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया और मुझे तुम्हारे समक्ष आना पड़ा। केवल इतना स्मरण रखना कि अभिमान और स्वार्थ की भावना को दूर रख करके अगर तुम दूसरे मनुष्यों की सहायता करोगे तो तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारे विघ्न हरने और रिद्धि सिद्धि की वर्षा करने मैं सदैव तुम्हारे संग खड़ा हूँ। समझ गया गणपति बप्पा। फ्रेंड्स उठो फ्रेंड्स। क्या हुआ? फ्रेंड्स, हम जब गणपति बापा के दर्शन कर रहे थे तो मुझे गणपति बापा स्वयं दिखे। क्या? हाँ, और गणपति बापा ने मुझसे बातें भी की और उन्होंने अपनी बातें समझाकर मेरी आंखें खोल दी है। फ्रेंड्स, इस गणेश उत्सव का सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति बापा ने हमें दिया है। लेकिन टप्पू, अभी 1 बजे धनराज सर आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? हाँ टप्पू, हम उनके पैसे वापस कैसे लौटाएंगे? अब हम क्या करें? अब जो भी करना है वो गणपति बापा करेंगे। सब कुछ उन पर छोड़ दो। देखते हैं अब जब धनराज सर आए तो गणपति बापा क्या करते हैं। बोलो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे सुनो सुनो सुनो, टप्पू से ना भाई, आरती का समय हो रहा है, विसर्जन भी करना है और बाद में दान पेटी भी खोलनी है ना। अरे हाँ भाई, दान पेटी खुलेगी, उसके बाद ही भिड़े अंकल को पता चलेगा ना कि उनको टेंशन मुक्त होना है या टेंशन युक्त ही रहना है। दान पेटी खोलकर क्या करेंगे? वो तो खाली है। क्या? हमें क्यों है? गोगी के कहने का मतलब है कि दान पेटी में सिर्फ पैसे ही है। लोगों के भाव, भक्ति और प्रार्थना तो बापा साथ में लेकर जाएंगे ना। हाँ। ओ जेठालाल, ये तो बहुत भारी भारी बोलने लगे। अरे भाई, इनका शिक्षक कौन है? हैं? टप्पू, धनराज सर। तो टप्पू से ना, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। कैसे हो आप? कैसे वैसे छोड़ो, ये बताओ मेरे पैसे रेडी हैं कि नहीं? सर, आपको आपके पैसे तो मिल जाएंगे, पहले दर्शन तो कर लीजिए। हाँ सर।
चलो ठीक है। सुना तो है कि यहाँ के गणपति आशीर्वाद देते हैं। आज मैं भी दर्शन करके आशीर्वाद ले ही लेता हूँ, लेकिन मेरे पैसे रेडी रखना। हाँ हाँ सर। अब्दुल भाई, लगता है इन्हीं से पैसे लिए हैं। तो टेंशन नको गलती वो कहाँ से, वो कब से वहाँ पे वो पीछे। अरे टप्पू सेना, चलो भाई आरती का समय हो रहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये सर बहुत दूर से गणपति बापा के दर्शन करना है। ये जैसे ही दर्शन कर ले हम आरती शुरू करते हैं। ओके? बापा, हमें पता नहीं अब क्या होगा। बापा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हे गणपति बापा, अब सब कुछ आपके हवाले है। बापा, हम अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हे विघ्नहर्ता, अब सब कुछ आप पर छोड़ा है, आप ही हमें पार उतारो। हे लंबोदर, हे विनायक, टप्पू सेना की मदद करना। या अल्लाह, अगर बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उन्हें माफ कर देंगे। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हैं? सच? कैसे? अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है। अरे ये कुछ नहीं, गणपति बप्पा का चमत्कार है। इधर मैंने प्रार्थना की और इधर मेरा मसला हल हो गया। तू फोन रख, मैं अभी आया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सर क्या हुआ? अरे टप्पू, गणपति बप्पा ने तो कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया, चमत्कार। 15 साल से मेरी जमीन का केस चल रहा था, जो आज गणपति बप्पा ने क्लियर कर दिया। मुझे पूरे 5 करोड़ का फायदा हुआ है, 5 करोड़ का। गणपति बप्पा मोरया। टप्पू सेना, मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया और तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ आया, जिसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ। थैंक यू सर। पर सर आपके पैसे। अरे उन पैसों को मेरी तरफ से चढ़ावा समझ लो। मुझे इनकी वजह से 5 करोड़ का फायदा हुआ है, तो क्या मैं 50,000 में नहीं चढ़ा सकता? बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सुनिए सुनिए, आप सभी भी आरती के लिए आ सकते हैं। आइए। हो गया टाइम। आइए बाबू जी, आइए आइए आइए।
अरे सुनो सुनो भाई टप्पू सेना, अभी आरती भी हो गई है तो दान पेटी खोले। हाँ हाँ खोलनी है ना, ये लीजिए चाबी, खोलिए। अरे वाह, खोल जल्दी खोल। बोला गणपति बाप्पा। हो। क्या बात है, दर्शनार्थियों ने दिल खोल के दान किया है। ये देखा आपने, देखा? बोला गणपती बाप्पा। काय भिडे भाव, आता झाली शांती। हो झाली झाली। चलो टप्पू सेना पैसे निकाल लेते। हाँ गिन लीजिए, गिन लीजिए। गिन लेते चलो। टप्पू, ये सारे पैसे वापस कैसे आ गए? हाँ पैसे तो यहीं थे, सिर्फ हमें दिखे नहीं। मतलब ये मेरा और गणपति पापा का सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। ये लीजिए भिड़े अंकल। वाह। बोला गणपति बाप्पा। भाई भिड़े, ये देख के तो लगता है इस साल के बाकी के सारे त्योहार और अगले साल के सभी त्योहारों के खर्चे का इंतजाम हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश टप्पू सेना, वाकई कमाल कर दिया तुम लोगों ने, वाकई। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे भिड़े अंकल, हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। कैसा वादा? आज के बाद के सारे आयोजन आप हमें जो भी बजट देंगे उसी में करेंगे। वेरी गुड। ज्यादा बजट की जिद नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। डेकोरेशन में पैसे वेस्ट करने के बजाय वही पैसे हम किसी जरूरतमंद को दे तो गणपति बाप्पा ज्यादा खुश होते हैं, ये हम समझ गए। वाह वाह, ये हुई ना बात। ખોટાઈજીની કૃપા છે કે આપણા બચ્ચો એટલા સમજદાર છે। બસ ભગવાનજી કે આશીર્વાદ। ओहो, काय शिक्षक बघितला, मुलगा मुलगी शिकला शिकली, प्रगती झाला झाली। अरे जेठालाल, तो ऐसे बोलो, मुलं शिकली प्रगती झाली। हाँ बोलो गणपति बाप्पा। चलिए चलिए, अभी विसर्जन का टाइम हो गया है, विसर्जन के लिए चलते हैं। चलो। इस बार का विसर्जन गोकुलधाम के लिए निराला है। गणपति जी की मूर्ति के साथ साथ टप्पू सेना के अभिमान का और टप्पू सेना का दूसरों को देखकर होड़ करने की भावना का भी विसर्जन हो गया है। भगवान श्री गणेश ने हम सभी को अनूठी शिक्षा दी है, सिर्फ गोकुलधाम निवासियों को नहीं, हम सभी को, कि भाई त्योहारों की चकाचौंध में हमारा भक्ति भाव कहीं विलुप्त न हो जाए। त्योहारों में हम ये जो खर्चा रोशनी पे करते हैं, अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो कई अंधेरी जिंदगियों में रोशनी हो सकती है। लेकिन आपके घरों में ठहाकों की रोशनी तो हमेशा बनी रहेगी। एक बड़ी विशेष सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं कि बेहद जल्दी, बहुत ही जल्दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1500 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े धमाके होंगे और कितने बड़े ठहाके होंगे। तो तैयार रहिए बड़े धमाकों, बड़े ठहाकों, बड़े हंगामों के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.